भारतवर्ष की पावन धरा आदिकाल से ही अनेकों ऋषियों मुनियों साधु तपस्वियों के तप से अभिसिंचित होती आई है। इन्हीं महान संतों में से एक नाम है श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी का। परम पूज्य आचार्य श्री का जन्म 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश में स्थित संभल जिले के एचोड़ा कंबोह ग्राम में हुआ। संभल वो स्थान है जिसके बारे में पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु कलयुग में कल्की भगवान के रूप में यहीं अवतार लेंगे। ऐसी पावन भूमि पर जन्मे महाराज श्री का झुकाव बचपन से ही ईश्वर की ओर था और आपने अपने पिताजी के मार्गदर्शन में अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी का परिणाम था कि आपका जीवन आध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो गया। वर्तमान में महाराज श्री के ज्ञान, भजनों तथा संदेशों द्वारा अपार जनमानस का ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है। विघ्न हरण मंगल करण गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करिए काज मेरे मीठी मीठी तालियों के साथ
जय हो। जोरदार ताली के साथ सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। सारे भक्तजनों से अनुरोध है, तेरी मंजिल मुझे बुलाए। जरा सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। तेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाँव डगमगाए, मेरे पाँव डगमगाए, मेरे पाँव डगमगाए।
तक मैं पहुंचूं, ओ तेरी मंजिल तक मैं पहुंचूं, तेरा दर्शन करते करते, तेरा दर्शन करते करते, गुरु मेरी अर्चना, गुरु मेरी साधना, गुरु मेरा भाव है, गुरु मेरी भावना, गुरु मेरा भाव है, गुरु मेरी भावना, गुरु मेरी काम है, गुरु मेरी कामना, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा राग रंग, गुरु कर्मात्मा, गुरु मेरा कर्म है, गुरु कर्मात्मा, गुरु कल्कि पीठाधीश्वर महाराज की जय। प्रमोद कृष्णम महाराज की जय। प्रमोद कृष्णम महाराज की उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं, अमरोहा की इस ऐतिहासिक धरती पर आपके बुलावे पे हम आए। इस धरती का बहुत नाम है और आज उसका संकीर्तन करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए। बस एक बात याद रखना कि भजन भाव का नाम है। अगर तुम चाहते हो तो आज यहां भाव के इस समंदर में डूब करके उस परमात्मा को पा सकते हो, वरना मैं भी ऐसी आया हूं, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। जो जहां बैठा है वो अपने को समर्पित कर दे उस गोविंद के चरणों में, उस कन्हैया के चरणों में, श्री राधा के चरणों में। थोड़ी देर को भूल जाओ कि तुम कौन हो। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब भूल जाओ, तब तुम्हें उस गोविंद का दर्शन होगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का स्पष्ट दर्शन नहीं होता है। उसका नाम सुमरन करने से, उसके रस में डूबने से उसकी अनुभूति होती है। अगर आज तुम सब मेरा साथ दोगे तो निश्चित ही हम उस गोविंद को अपने हृदय में उतारेंगे। वो गोविंद जो कभी राम बनकर आता है, कभी किसी सदगुरु के रूप में दिखाई देता है, कभी वो बांसुरी बजाता है, कभी गायें चराता है, सब जगह उसी का दर्शन है। कभी नानक के रूप में नजर आता है, कभी गोविंद सिंह के रूप में नजर आता है, कभी सूर, कबीर और तुलसी और मीरा के रूप में नजर आता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस भजन की गंगा में हम सब उतरें, तो मेरे साथ बोलो जोरदार जयकारे से, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात और, जिसको जैसी ताली बजाना आती हो वो बजाए, जिसको गाना आता हो वो भी गाए, जिसको नहीं आता हो वो भी गाए, जिसको झूमना आता है वो झूमे, जिसको नाचना आता है वो नाचे, लेकिन बस भाव के अंदर। ऐसा भाव जो कभी शबरी का भाव था, ऐसा भाव जो कभी मीरा का भाव था, ऐसा भाव जो कभी गोपियों का भाव था। एक बात याद रखना, अगर भक्ति को पाना चाहते हो, भक्ति में उतरना चाहते हो, तो तुम्हें गोपियों जैसा भाव करना पड़ेगा। कितने ही लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, सदगुरु की शरण में जाते हैं,
भजन संध्याओं में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, लेकिन आए और गए और बस पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा भाव डूबने का नहीं होता है। याद रखना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ। किनारे पे बैठ करके कभी तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। उसको अगर पाना है तो उसके पाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ तुम्हें मिटना है, तुम्हें खोना है। और जब तुम खो जाओगे उसके अंदर तो फिर दूरियां समाप्त हो जाएंगी और एक दिन मिलन हो जाएगा। बाकी कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम उस कृष्ण को भूल जाओ। वो कृष्ण तुम्हें क्या देता है? उसकी याद में तुम रोती रहती हो। पूरी जिंदगी गुजार दी तुमने उस रास्ते को देखती रहती हो जिधर से कृष्ण गए थे, और कृष्ण लौटकर नहीं आए और वो आएंगे भी नहीं। तो हे गोपियों, अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रही हो? क्यों ऐसे प्रेम में तड़प रही हो जिस प्रेम का कोई परिणाम ना निकले? सिर्फ प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा, सारी उम्र ढलने को है, इंतजार ही इंतजार। गोपियों का जो जवाब है सारी भक्ति का सार है, निचोड़ है। उद्धव कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी मार्ग से परमात्मा को भजो, उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा होता है, आदमी प्यार भी करता है तो कुछ पाने के लिए करता है, और जब मिलता नहीं है तो दुख पैदा होता है। अगर तुम्हें सच्चा प्यार करना है तो ये अपेक्षा मत करना कि जिससे तुम प्रेम करते हो वो तुम्हें कुछ दे। अगर तुम्हें प्रेम की पराकाष्ठा को छूना है तो तुम खोने के लिए तैयार होना, पाने की लालसा मत रखना। खोना ही प्रेम है, मिटना ही प्रेम है। कि दिल तुझे दिया ये मेरे प्यार की हद थी। मैं भजन की गंगा में उतारने से पहले अपने दिल की बातें करना चाहता हूं कि दिल तुझे दिया ये मेरे प्यार की हद थी, और जान तुझे दे दी ये मेरे एतबार की हद थी। दिल तुझे दिया ये मेरे प्यार की हद थी, और जान तुझे दे दी ये एतबार की हद थी। मरने के बाद भी आंखें खुली रहीं, सितमगर ये मेरे इंतजार की हद थी, इंतजार की हद थी। तो गोपियों से उद्धव कहते हैं कि इस तरफ मत देखो, वो नहीं आएगा। वो गोपियां जो पढ़ना नहीं जानती थी, लिखना नहीं जानती थी, ज्ञान की कोई बात नहीं जानती थी, शास्त्र वेद पुराण नहीं जानती थी, लेकिन उन गोपियों को भक्ति मिली, उन गोपियों को गोविंद का दर्शन मिला, उन्हीं गोपियों को असली भक्ति का सार मिला। और अंत में सारे ज्ञान को जानने वाले उद्धव ने उन्हें प्रणाम किया। उन गोपियों ने कहा, उद्धव तू हमको ज्ञान की, उद्धव तू हमको ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। कि हे उद्धव, तू हमें ज्ञान की पोथी मत पढ़ा। उद्धव तू हमको ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। उद्धव तू हमको ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
फिर उद्धव ने कहा कि तुम इतने दिन तक मेरी बात सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था तुम कृष्ण के प्रेम से मुक्त हो जाओगी, उसके दर्द से मुक्त हो जाओगी, तो तुम यहां बैठी क्यों थी? तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुम जितनी बार भी हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे, बार बार, हजार बार तुम कृष्ण की बुराई कर रहे थे, प्रेम के विरोध में तर्क दे रहे थे, लेकिन बार बार, हजार बार नाम कृष्ण का लिए जा रहे थे। उस कृष्ण के नाम को सुनने के लिए हम बैठे हुए थे, उस कृष्ण के नाम को सुनने के लिए। उसके नाम में इतनी ताकत है, उसके नाम में इतनी कशिश है। और फिर उद्धव कहते कि हे गोपियों, अब मैं जाना चाहता हूं। तो गोपियों ने कहा, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम के नाम की दीवानी, हम श्याम के नाम की दीवानी, व्रत नियम के बंधन क्या जाने, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मोहन की बातें, या मैं समझूं या वो जाने, मेरे और मोहन की बातें, या मैं समझूं या वो जाने। तो दोस्तों, भजन मैं आपको लेके चलता हूं। बस जब तक यहां बैठो, एक ही गुजारिश तुमसे है, ये शाम यादगार बन जाएगी। जो पूरी जिंदगी में न मिला वो इन पलों में मिल जाएगा, मगर अपने आप को खोना, डुबोना, मेरे भाव के साथ भाव मिलाना, उसके बाद मुझे यकीन है कि तुम्हें प्रेम की अनुभूति होगी और प्रेम का एहसास, प्रेम की पराकाष्ठा तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाएगी, ये मेरा यकीन है। उम्र ढलने लगी सारी। एक नया भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इस भजन संध्या की शुरुआत करते हैं। मगर फिर एक विनती है कि जैसा मस्ती में तुम्हें आता हो वैसा डूबना, झूमना, मस्त हो जाना, अपने को गोपियां समझ करके उस कृष्ण की प्रेम में डूब करके जब भजन में उतरोगे तब तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। मैं अक्सर कहता हूं कि अनवरत प्रतीक्षा का नाम ही प्रेम है, और जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है तो पीड़ा को उपलब्ध होता है, दर्द को उपलब्ध होता है, और वही पीड़ा एक दिन प्रार्थना के स्वरों में तब्दील हो जाती है, और वही प्रार्थना तुम्हें उस गोविंद के चरणों में ले जाती है, और कहीं कुछ नहीं है। उम्र ढलने लगी सारी, हे प्रभु तुझे पुकारते पुकारते पूरी जिंदगी चलने को है, आखिरी शाम आ गई, अब तो आजा। और कोई न कोई ख्वाहिश न कुछ आरजू है, चला जा रहा हूं तेरी जुस्तजू है।
और कुछ नहीं चाहिए तुझसे, सिर्फ तेरा दर्शन। सिर्फ एक अभिलाषा है कि तू एक झलक दिखा दे जाने से पहले। उम्र ढलने को है सारी, चले आओ चले आओ। उम्र ढलने लगी सारी, चले आओ चले आओ। उम्र ढलने को है सारी, चले आओ चले आओ। उम्र ढलने लगी सारी, चले आओ चले आओ। मेरे साथ साथ, उम्र ढलने लगी सारी, चले आओ चले आओ। 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 तेरी सूरत पे बलहारी, चले आओ चले आओ। तेरी सूरत पे बलिहारी, चले आओ चले आओ। तेरी सूरत पे बलहारी, चले आओ चले आओ। तेरी सूरत पे बलिहारी, चले आओ चले आओ। तेरी सूरत पे थोड़ा हाथ खोल के। चले आओ चले आओ। तेरी सूरत पे बलहारी, चले आओ चले। तेरी सूरत पे बलिहारी, चले आओ चले आओ। उम्र ढलने लगी सारी, चले आओ चले आओ। ढलने लगी सारी, चले आओ। हाथ खोल के थोड़ी ताली। ये बोलो कल्की नारायण भगवान की। मीठी मीठी ताली। जो जी चाहे सजा दे दो, मगर एक इल्तिजा सुन लो। जो जी चाहे सजा दे दो, मगर एक इल्तिजा सुन लो। जो जी चाहे सजा दे दो, मगर एक इल्तिजा सुन लो। मगर एक इल्तिजा सुन लो, मगर एक इल्तिजा सुन लो। झलक दिखला दो एक बारी, झलक दिखला दो एक बारी, चले आओ झलक दिखला दो एक बारी, चले आओ चले आओ। झलक दिखला दो एक बारी।